4 दिन से प्रचंड हवाई हमले कर रहा हो, लेकिन हमास ने दिखा दिया है जिस हमास को इजराइल मरा हुआ आतंकी संगठन समझ रहा था, वो हमास इजराइल की नाक के नीचे बारूदी हमले की जबरदस्त तैयारी कर रहा था। अब हालात ये है कि इजराइल ने गाजा पट्टी में 500 से ज्यादा ठिकानों पर 800 से ज्यादा हवाई हमले किए, लेकिन उसके बावजूद हमास के कमांडर झुकने को तैयार नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों तरफ के 2500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि इजराइल की सीमा में 1500 से ज्यादा हमास चरमपंथियों की लाशें मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास 3 देशों के साथ मिलकर इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी करने में रात दिन जुटा है। मोसाद का अलर्ट, ईरान, सीरिया, मिस्र करेंगे हमला। खुद इजराइल की टॉप खुफिया एजेंसी मोसाद ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को क्लियर कट इनपुट दिया है कि हमास के साथ 3 और देश मिलकर इजराइल पर कभी भी हमला कर सकते हैं। पश्चिमी मीडिया को खुफिया अधिकारियों से जो जानकारी मिल रही है वो वाकई दिल दहला देने वाली है। मोसाद की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल जिस तरह से हमास का पूरी तरह से सफाया करने की कोशिश कर रहा है, उससे हमास के चरमपंथी और उसको समर्थन देने वाले देश बौखला गए हैं। इजराइल दिन और रात लगातार हवाई हमले गाजा पट्टी में कर रहा है। 21 लाख की आबादी वाले गाजा में इस वक्त हर घंटे इमारतें और हमास के ठिकाने तबाह हो रहे हैं, लेकिन इस बीच मोसाद का दावा बेहद डरावना है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने साफ दावा किया है कि इजराइल पर ईरान, सीरिया और मिस्र तीनों मिलकर हमला करने जा रहे हैं। ईरान की तरफ से आत्मघाती ड्रोन और हिजबुल्लाह लड़ाके हमला कर सकते हैं, जबकि सीरिया रॉकेट और मिसाइलों से बड़ा हमला इजराइल पर कर सकता है। वहीं मिस्र, जो हमास के हमले से पहले इजराइल की मिडिल ईस्ट में दोस्ती करवाने में जुटा था, अब वही मिस्र इजराइल पर हमला कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की मोसाद के पास पुख्ता जानकारी है कि ईरान, सीरिया और मिस्र इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं, यानी हमास को अब इजराइल पर दूसरा हमला करने के लिए 3 देशों का साथ मिल गया है। گویی‌هایی در این 2-3 روز کردن و ادامه داره، از جمله اینکه ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنن. हमास ने ऐलान कर दिया है कि हमास का ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इजराइल के खिलाफ तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमास इजराइल को हरा नहीं देता। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि इजराइल मिडिल ईस्ट की सूरत बदल देगा और हमास को हमेशा के लिए खत्म और तबाह कर दिया जाएगा। שכולנו רוצים תוצאות כאן ועכשיו. זה ייקח זמן. אבל אני מבטיח לכם, אזרחים יקרים, בסיומה של המערכה, כל אויבינו ידעו שזאת הייתה טעות איומה לתקוף את ישראל. מה שנעשה לאויבינו בימים הקרובים יהדהד אצלם לדורות. गाजा में खूनी कदर, लंबी जंग को तैयार हमास। इजराइल पर हमास के हमले से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमास और हिजबुल्लाह के सीनियर अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने इजराइल पर हमले की प्लानिंग में हमास की मदद की थी। इसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर को बेरूत में एक बैठक में हमले के लिए हरी झंडी दे दी थी, जिसके बाद हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को 7000 रॉकेट से एक साथ हमला कर दिया था। इधर लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकी दी है और कहा है कि अमेरिका ने अगर सीधे तौर पर जंग में दखल दिया तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर देंगे। हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि फिलिस्तीन को यूक्रेन मत समझ लेना। वहीं दूसरी तरफ गाजा पट्टी में हमास चरमपंथियों के खिलाफ इजराइल ने जमीन और आकाश से पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक इजराइल ने अपनी सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे के आदेश दिए हैं। इजराइल ने 1 लाख सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया है, साथ ही 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अधिकारियों को गाजा पट्टी में खाना, पानी, बिजली और फ्यूल की सप्लाई बंद करने के भी आदेश दिए हैं। कुल मिलाकर पूरी गाजा पट्टी को इजराइल पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। लेकिन हमास के कमांडरों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी में हवाई हमले नहीं रोके तो फिर हमास के पास बंधक इजरायली नागरिकों को मारना शुरू कर दिया जाएगा और एक भी इजरायली बंधक जिंदा नहीं बचेगा। فإنه ومن هذه الساعة نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا، وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة. وإننا إذ نعلن عن هذا القرار لنحمل أمام العالم العدو الصهيوني وقيادته
مسؤولية هذا القرار. हमास का ये भी दावा है कि उसके पास इजरायल के इतने लोग बंधक हैं कि नेतन्याहू सोच भी नहीं सकते। हमले के दौरान भी हमास ने कई लोगों को बंधक बनाया और बाद में हत्या कर दी। वहीं ज्यादातर जगहों पर सड़कों पर और लोगों के घरों में घुसकर कत्लेआम किया गया। उन्होंने महिला, बुजुर्ग या बच्चे की परवाह नहीं की। गाजा के सीमाई गांव किबुत्ज में कम से कम 100 लोगों को मार दिया गया। वहीं जबकि वहां की आबादी ही 1000 है, वहीं गाजा पट्टी के पास चल रहे एक नेचर पार्टी में 250 से ज्यादा लोगों को हमास के चरमपंथियों ने मार डाला है। गाजा में खूनी कदर, लंबी जंग को तैयार हमास। ईरान, सीरिया और मिस्र अगर मिलकर इजरायल पर हमला करते हैं तो ये साफ संकेत होगा कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर जो हमला किया है उसके पीछे पूरी तैयारी थी। खुद हमास के टॉप कमांडर अली बाराके ने हमास के हमलों को उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार बताया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हमास के कमांडर अली बाराके ने दिल दहला देने वाला बयान दिया है। हमास के टॉप कमांडर अली बाराके ने डंके की चोट पर कहा है कि हमास इजरायल से लंबे युद्ध के लिए तैयार है। अली बाराके ने यह भी दावा किया है कि हमास के पास रॉकेटों और मिसाइलों का बड़ा जखीरा है जो लंबी जंग के लिए काफी है। अली बाराके ने कहा कि हमने इस युद्ध के लिए अच्छे से तैयारी कर रखी है। हमास के टॉप कमांडर अली बाराके ने यह भी कहा है कि हमास बंधक बनाए गए लोगों का इस्तेमाल इजरायल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी नागरिकों को छुड़ाने के लिए करेगा। अब ऐसे हालात में अगर हमास ईरान, सीरिया और मिस्र के साथ मिलकर इजरायल पर हमला करता है तो इजरायल में हालात बेहद खराब हो जाएंगे। अब देखना होगा पश्चिमी देश इजरायल पर होने जा रहे ट्रिपल अटैक को कैसे रोकते हैं। इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज सुनने के लिए दूरदृष्टि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें व अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जिससे सभी को जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद।